नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल यानी आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल आने वाले 15 अगस्त 2025 को अपने 22 वर्ष पूर्ण करने वाली है। और सतमौला कवियों की चौपाल की विशेषता ये है कि सतमौला कवियों की चौपाल के साथ जुड़े हैं आप सभी नवांकुर और वृद्धांकुर और स्थापित कवियों के रूप में। ये अपना एक परिवार है और इसमें से हजार आज स्थापित कवि हो चुके हैं और उनकी अपनी पहचान बन चुकी है। ऐसे ही केवल दूसरी विशेषता ये है कि ये केवल हिंदी नहीं, सभी भारतीय भाषाओं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयाली, उड़िया, सिंधी, गुजराती, मराठी, सभी भारतीय भाषाओं की कविताओं का ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि इस हमारे कार्यक्रम में भारतीयता की बात होती है, सनातन की बात होती है, लोक मंगल की बात होती है। अगर नहीं बात होती तो अभारतीयता की बात नहीं होती, सनातन विरोध की बात नहीं होती। और जो है हमारे कार्यक्रम में जो एक फुहड़ता है, जो आज कवि सम्मेलनों की एक विशेषता बन चुकी है, वो हमारे यहाँ नहीं होती। और इस कवि कार्यक्रम में यदि आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क में रहिएगा। तो आज सबसे बड़ी हर्ष का जो एक कारण, सबसे बड़े हर्ष के कारण है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध हिंदी विद्वान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक महोदय, साथ ही आप केंद्रीय हिंदी संस्थान के आप भी उसके भी निदेशक हैं। आप दोनों महती जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, आज हमारे बीच में हैं। जो जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सुप्रसिद्ध हास्य व्यंग कवि एवं गजलकार, बहुत मेरे युवा समय के साथी हैं, युवा साथी हैं हमारे। उनका नाम होता है दीपक गुप्ता। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत। कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिता ने मेरे हाथ में 5 लाख रुपए देते हुए कहा, बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए बेटा, पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। इतना सुनते कि मेरे फेरे तो पड़ गए, पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए। और मुझे इस बात का ना कोई दुख है, ना कोई पछतावा, ना कि मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए। हमारे बीच में उपस्थित है देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी। डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी के बारे में मैं एक बात कहा करता हूँ। डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी के अगर गीतों को, अगर सूरज बड़जात्या जी के पास ये गीत पहुँच जाएं और ये आवाज़ पहुँच जाए, तो आपके गीत तो जाएंगे। एक पार्श्व गायिका भी आप बन सकते हैं। जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी। बहुत धन्यवाद। जीवन में यदि किसी का प्रेम अधूरा रह जाए तो जीवन भर मन के भाव कैसे होते हैं। किसी भी तरह का वैभव, यश, संपदा, कीर्ति
उस अभाव को पूरा नहीं कर सकती जो किसी एक व्यक्ति के जाने से जीवन में हो जाता है। मैं अपना एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, आप सभी जुड़िएगा। अंजरी भर पिलाया था तुमने कभी, अंजरी भर पिलाया था तुमने कभी, और दे दी प्रतीक्षा मेरी प्यास को। जिंदगी राह तकते हुए ढल गई, कैसे लौटाओगे मेरे मधुमास को। अंजरी भर पिलाया था तुमने कभी। मन समर्पित रहा किंतु कह ना सके, आज दहलीज लांघी नहीं जाएगी। वेदनाओं के स्वर को छिपाने से क्या, मुस्कुराहट अधर पर नहीं आएगी। एक क्षण को कभी तुम जताते अगर, एक क्षण को कभी तुम जताते अगर, हम भी चुनते तुम्हारे ही वनवास को। जिंदगी राह तकते हुए ढल गई, कैसे लौटाओगे मेरे मधुमास को। अंजरी भर पिलाया था तुमने कभी। साल दर साल यादों की लेकर कड़ी, साथ है रिश्ते नातों की गहराइयाँ। आज भी भीग जाती है पलकें मेरी, जब उतर आती हैं इनमें परछाइयाँ। गीत मैंने लिखे हे तो तुम ही तो थे, गीत मैंने लिखे हे तो तुम ही तो थे। है जिया बस तुम्हारे ही विश्वास को। जिंदगी राह तकते हुए ढल गई, कैसे लौटाओगे मेरे मधुमास को। अंजरी भर पिलाया था तुमने कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे बीच में देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी। जोरदार ताली के साथ एक बार हम उनका अभिनंदन करें। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं, वह होती हैं हमारी प्रिय साथी, हमारे कार्यक्रम की मानद निदेशक प्रोफेसर रजनी मान जी। आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगा कुछ आप नए कवियों को, वरिष्ठ कवियों के साथ आप कुछ संदेश देना चाहें। प्रोफेसर रजनी मान जी। मैं चाहूँगी सभी युवा साथियों से कि वो जो हमारे आसपास घटित हो रहा है उन घटनाओं को देखें, समझें और उसे अपनी कलम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं। ये मेरी सभी से गुजारिश है कि वो इस कार्य को करें। आभार। बस रजनी जी, हम तो आपसे अपेक्षा करते थे आप जो ये नए लोग हैं, देखो एक हमने शब्द तो नामांकुर प्रचलित है, वृद्धांकुर शब्द यहीं से ही गढ़ा गया है। इसमें एक और जोड़ दीजिए, मध्यांकुर। अच्छा, तो मध्यांकुर में भी आपसे पूछूंगा, लेकिन वृद्धांकुर वो है कि 80-85 साल का व्यक्ति भी जब मुझसे संपर्क करता है कि मैं आपके कार्यक्रम में आना चाहता हूँ, जब मैं उनसे आयु पूछता हूँ ना, मुझे बताते हैं मैं 85 प्लस हूँ, तो मैं उनका फोन सुनते सुनते ना मैं अचंभित हो जाता हूँ। कई बार तो उनकी बात सुन करके आंखें नम हो जाती हैं कि सही जो सृजन करता होता है ना, उसको मंच उपलब्ध नहीं है। और आज जो मंच है
वो कलम के धनी लोगों के लिए नहीं है, प्रस्तोता के लिए है। जिसका प्रस्तुतिकरण मजबूत, वो आज कवि मंच का खिलाड़ी है, उसका लिफाफा भी भारी है। और जो कलम का धनी है वो केवल पुस्तक तक ही रह जाता है, और उसकी पुस्तक कुछ लाइब्रेरी में रह जाती है, आम पाठक तक नहीं जा पाती। उसके अंदर सब कुछ लालसा होती है कि मुझे भी एक प्रस्तुतिकरण का मौका हो। और ईमानदारी से आज भी, आज के दौर में यदि निराला, प्रेमचंद, दिनकर जैसे अपने लोग भी मंच को तरसते, आज इतनी मंच पर विद्रुपताएं आ चुकी हैं, वो फुलफिल नहीं कर सकते। डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी की कविता एक अमृत वचन के समान होगी। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। एक अनुदित कविता आपके सम्मुख रख रहा हूँ, मैंने ही अनुवाद किया है। कवि है पी विट्ठल, उनके कविता का नाम है काव्य संकलन है मी सर्वत्र मी सर्वकाली। उसमें से एक कविता है लेकिन डर समाप्त नहीं हुआ। कविता का शीर्षक है लेकिन डर समाप्त नहीं हुआ। हमने एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में छलांग लगाई, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में पैर रखा। हमने अपना गांव बदला, शहर बदला, अपनी पगडंडियां मिटा दी। चिकने एक्सप्रेस वे से अपार्टमेंट में हम दाखिल हुए, फ्लैट में सेफ्टी डोर लगाया, सभी गैलरियों को बंद किया, सुरक्षा का भार चौकीदार पर सौंप दिया। फिर भी हृदय में स्थित डर की धड़कन थम नहीं पाई, डर समाप्त नहीं हुआ। हमने रास्ते बदल दिए, हमने चौराहे बदल दिए, हमने रास्ते बदल दिए, चौराहे बदल दिए, चौराहों के नाम बदल दिए, स्मारकों, मूर्तियों और संग्रहालयों पर ताले लगा दिए, पटाखे फोड़कर कौओं को भगाया, पेस्ट कंट्रोल से तिलचट्टों को मार दिया, थके हुए जानवरों को मार भगाया। सीसीटीवी की भयावह आंखों से सारा परिसर कैद किया, फिर भी मौसम की बाधा को टालना असंभव नहीं हुआ, डर समाप्त नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमने एक किताब से दूसरी किताब में बिना किसी रुकावट के प्रवेश किया। हमने लेखक को धमकाया, कवि को बंदी बनाया, विचारकों पर गोलियां दागी, उनका श्राद्ध मनाया, बिना भूले पुण्य स्मरण का प्रतिवर्ष विज्ञापन दिया, पालथी मारकर बैठते हुए चिंतन किया, एक चिंतन से दूसरा चिंतन, दूसरे चिंतन से तीसरा और फिर चौथा, पांचवा, कागज बदल दिए, पेन बदल दिए, लिखने वाले हाथ बदल दिए, फिर भी विचार परिवर्तित नहीं हुआ, डर समाप्त नहीं हुआ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में प्रवेश किया, कनेक्टिविटी के सारे टावर सिर पर खड़े किए, एक भाषा से दूसरी भाषा में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में, एक पुरुषार्थ से दूसरे पुरुषार्थ में, एक महिला से दूसरी महिला में, रिश्तों की यात्रा की, जीने की अनगिनत कहानियों का परिचय हुआ, फिर भी दुख की रेखाएं जरा सी भी धुंधली नहीं हुई। फिर भी दुख की रेखाएं जरा सी भी धुंधली नहीं हुई, डर समाप्त नहीं हुआ। बहुत अच्छा। हमने नदियों को मोड़ दिया, पहाड़ों को काट दिया, पेड़ों को बोनसाई बनाया, पक्षियों की आवाजें बदली, फिल्मों में पक्षियों की आवाजें बदली, फलों में केमिकल मिलाया, खाद्यान्न के स्वाद बदले, जो जो करना संभव था पृथ्वी पर वह सब किया। तात्पर्य यह कि गढ़ किलों के इतिहास बदले, मानवीय उत्क्रांति के सिद्धांत बदले, वेशभूषा परिधान करने के संदर्भ बदले,
पत्थरों पर अंकित अक्षरों को बदला, फिर भी अतीत परिवर्तित नहीं हुआ, डर समाप्त बहुत नहीं बहुत हुआ। बहुत संपूर्ण धरा को पदाक्रांत करने का दृढ़ निश्चय किया, चालबाजी से युद्ध लड़े, नियमित रूप से रावण का दहन किया, भाषण की बकवास से भीड़ को सम्मोहित किया, खाली बंदूकों में गोलियां भरी, दुश्मनों को गालियां दी, एक गली से दूसरी गली, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी, पीठ से पीठ सटाकर भयंकर तंग करने वाला द्वेष किया, पीठ से पीठ सटाकर भयंकर तंग करने वाला द्वेष किया, फिर भी सरहद के प्रश्न छूटे नहीं, डर समाप्त नहीं हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम पूरब से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर गए, एक भूगोल से दूसरे भूगोल में सीधे प्रवेश किया, शताब्दियों से रिक्त खोखलेपन को छू करके देखा, फिर यात्रा की दिशा बदलकर थके हारे पैरों में वापस मुड़ गए, सुई की नोक पर अस्तित्व की दीवारें खड़ी की, नाम मात्र के सहारे के लिए जगह जगह पर धर्मशालाओं का निर्माण किया, फिर भी एकांत का जंगल तोड़ना हमारे लिए संभव नहीं, हाँ डर बहुत समाप्त नहीं हुआ। हमने लेन देन के स्थान बदल दिए, थैले बदल दिए, सत्ता बदल दी, सत्ता के समीकरण बदल दिए, धार्मिक स्थल का रंग बदल दिया, आकार बदल दिया, दिनचर्या की डायरिया बदल दी, टूटी हुई चप्पलों के निराधार अंगूठे बदल दिए, फिर भी पैर बदला नहीं, बहुत अच्छे। डर समाप्त नहीं हुआ। हमने अपने पूर्वजों के मृतदेह ढूंढते रहे, उच्चता नीचता के दावे करते रहे, ज्ञात अज्ञात के अनगिनत ढांचे खोद निकाले जमीन से और प्रतिष्ठा की अस्थियां साझा करते रहे फेसबुक पर, भ्रम के गुड़ गणित मिलाते रहे, एक गणित से दूसरा गणित, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, अतार्किक निर्जीव भाषणों को ही सच्चा मानते रहे, फिर भी सुख की मुट्ठी भर मिट्टी सहज कर नहीं रख पाए, डर समाप्त नहीं हुआ। बहुत हमने अनगिनत अदृश्य आवाजों को प्रयोगशाला में कैद किया, मृत भाषा मृत ध्वनि कहकर अनुसंधान की साधना की, बिल्ली की आंखों और सर्प की सरसराहट लापरवाही से फ्रीज की, पेड़ों की हरियाली सोख ली, जीव जंतुओं के लाखों अवशेषों पर जंग लगे हुए हजारों हाथ फेरे, अर्थ के पायदान बिछाए, हक्के बक्के निष्कर्ष का एसिड फेंका, शोध प्रबंध पर सूरज की दिशा बदल कर देखी, फिर भी धरती का कराहना थमा नहीं, बहुत अच्छे। डर समाप्त नहीं हुआ। अंतिम दो छंद है। हमने समुंदर की विशालता और अशांतता पर कब्जा किया, हम हजारों लहरों पर पैर तैरते रहे, हम हजारों लहरों पर तैरते रहे, कठोर मत्सर से भरी आंखों से एक दूसरे को ताकते रहे, जलचरों को जकड़ लिया, लहरों को शाप दिया, षड्यंत्रों की खिड़कियां खुली रखी, एक खिड़की से दूसरी खिड़की, दूसरी खिड़की से तीसरी और फिर चौथी, हमने संशय की 1000 खिड़कियां खोली, फिर भी कबूतर का आना नहीं थमा, डर समाप्त नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम दिन की नाभि में भय के कीड़ों को छोड़ते रहे, सलाह मशवरे के अति विशाल बुर्ज गुर्ज से मिसाइल दागते रहे, हम कोमल असहाय जीवों पर अत्याचार करते रहे, हमने युद्ध खेलना सीखा, भूख से भी धर्म को बड़ा किया, एक धर्म से दूसरा धर्म, दूसरे से तीसरा और चौथा, धर्म कुटिल राजनीति का कत्ल खाना बन गया, फिर धर्मांध लोगों ने कविता के कागज पर परमाणु बोए, फिर भी कविता मरी नहीं, डर समाप्त नहीं हुआ, डर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। अम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा।
सतमौला कवियों की चौपाल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारे साथ हमारे जो लेखक आए हैं उनका मैं आप सभी को परिचय कराती हूँ। मेरे साथ आई हैं आज डॉक्टर मनीषा मनी जी अलीगढ़ से। स्वागत है मनीषा जी आपका। और मेरे साथ आई हैं मिली संजय श्री प्रयागराज से, जहाँ इतना बड़ा 144 साल महाकुंभ लगा था। और प्रयागराज से ही हमारी दूसरी रचनाकार आई हैं प्रीता वाजपेयी जी। स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर HN पांडे प्रयागराज से, यानी कि आज महाकुंभ की नगरी से तीनों हमारे रचनाकार आए हैं और आए हैं अलीगढ़ से। आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो मैं आप जानना चाहूँगी कि आपके लिए एक शेर कहती हूँ। बेमतलब सी बह रही थी ज़िंदगी, बेमतलब सी बह रही थी ज़िंदगी मेरी, तेरे लफ्ज़ों का मुझे पिटारा मिल गया। तो आपके लफ्ज़ों में, आपके पिटारे में क्या है, और हम सुनना चाहेंगे और स्वागत करते हैं आपका। प्रीता जी स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, संगम नगरी प्रयागराज से मैं आई हूँ जी। 4 पंक्तियों से अपनी नाम की सार्थकता आपके बीच रखना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। चंदा से मुझको प्यार मोहब्बत चराग से, नफरत की बात दूर है कोसों दिमाग से। गंगा के साथ लाई हूँ यमुना सरस्वती, प्रीता है मेरा नाम, मैं आई प्रयाग से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आप प्रीता है मेरा नाम, मैं आई प्रयाग से। एक गीत के माध्यम से आप सबसे जुड़ना चाहती हूँ। जी स्वागत है। एक श्रृंगार का गीत। चाहत के अमृत को पी ले, बन कर के रसधार चले। चाहत के अमृत को पी ले, बन कर के रसधार चले। प्रीत की कच्ची गागर लेकर, प्रीत की कच्ची गागर लेकर नदिया के उस पार चले। चाहत के अमृत को पी ले, बन कर के रसधार चले। और बन देखे जी। नदिया के इस छोर पे साथी प्रेम के सब हत्यारे हैं। नदिया के इस छोर पे साथी प्रेम के सब हत्यारे हैं। 4 दिवस तो जीवन जी ले, हम दोनों बंजारे हैं। 4 दिवस तो जीवन जी ले, हम दोनों बंजारे हैं। मैं तो हूँ तैयार, कहो क्या। मैं तो हूँ तैयार, कहो क्या, तुम भी हो तैयार। चले चाहत के अमृत को पी ले, बन कर के रसधार चले। और अगले बंद पर भी आप सबका ध्यान चाहती जी बिल्कुल। इस नगरी में झूठ बहुत है, सच्चाई का शीश झुका। इस नगरी में झूठ बहुत है, सच्चाई का शीश झुका। जीवन जीना एक सजा पर, कहीं कारवां नहीं रुका। सांसों में लेकर के विश्वासों की हम पतवार चले। चाहत के अमृत को पी ले, बन कर के रसधार चले। और गीत की अंतिम पंक्ति आपके बीच। जी। मैं राधा की दासी बनकर प्रेम की धुन पर नाचूंगी। मैं राधा की दासी बनकर प्रेम की धुन पर नाचूंगी। तेरे ही गुणगान करूंगी, मन की पतिया बाचूंगी। तेरे ही गुणगान करूंगी, मन की पतिया बाचूंगी। पतझड़ में भी वो मस्ती, पतझड़ में भी वो मस्ती जो झूमी हुई बाहर चले। चाहत के अमृत को पी ले, बन कर के रसधार चले।
बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक छोटी सी गजल आपके बीच जी, बिल्कुल। रखना चाहती हूँ। जी, बहुत सुंदर इन्होंने जो अपना परिचय दिया, फिर इनका जो गीत था इतनी मधुर वाणी में, और इनकी गज़ल जो मैं खाने तक लेके गई हमें, मगर हम उससे निकल कर आते हैं क्योंकि हम चलेंगे आदरणीय मिली जी की तरफ। और काफ़ी लोग जो हमारे रचनाकार होते हैं उनसे मैं बहुत दिनों बाद मिलती हूँ तो उनके लिए खैर रखती हूँ। ना जाने कब से तरस रही थी आंखें मेरी, ना जाने कब से तरस रही थी आंखें मेरी आंखों को वो सितारा मिला है, मेरी आंखों को वो सितारा मिला है। स्वागत करते हैं मिली जी आपका। साथ सबसे पहले सतमूला कवियों की चौपाल में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। माँ सरस्वती को वंदन करते हुए अपनी रचना मुक्तक से शुरुआत करती हूँ। जी। सुकून भी है तुम्ही से तकरार है, सुकून भी है तुम्ही से तकरार है, जीत भी है तुम्ही से मेरी हार है। सुकून भी है तुम्ही से तकरार है, जीत भी है तुम्ही से मेरी हार है, कोई आके मुझको बताए क्या हुआ। वाह, कोई आके मुझको बताए क्या हुआ, मैं बावरी हो गई या हुआ प्यार है। क्या बात है, क्या बात हो गई या हुआ प्यार है। धन्यवाद। और दूसरा मुक्तक है कि शब्द को भाव का अगर साथ हो, शब्द को भाव का अगर साथ हो, तुमसे मिलने की मन में अगर आस हो, इससे ज़्यादा भला चाहिए क्या मुझे, इससे ज़्यादा भला चाहिए क्या मुझे, हाथ में गर तुम्हारे मेरा हाथ। क्या बात है, हाथ में गर तुम्हारे मेरा हाथ। बहुत सुंदर। धन्यवाद। अपनी रचना पे आती हूँ जी। मेरी रचना है, पुरुषों के ऊपर है। कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता, कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता है, वो भी इंसान है हमारी तरह, उसको भी सताती है भूख और प्यास। अपनी नाकामियों पर वो भी होता है उदास, भले ही दुख जाहिर नहीं करता, हृदय उसका भी रोता है, कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता है। प्रेम उसको भी होता है, प्रेम उसको भी होता है, उसको भी जुदाई खलती है, तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद उसकी ज़िंदगी दौड़ती है, उसकी ज़िंदगी दौड़ती है, तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद उसकी ज़िंदगी दौड़ती है, पर अपने दायित्वों के आगे वो कभी हताश नहीं होता है, कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता है। धन्यवाद। अकेले मुश्किलों से वो लड़ता है, अकेले मुश्किलों से लड़ता है, अकेले मुश्किलों से वो लड़ता है, टूटता बिखरता स्वयं गिरकर उठता है, और दुख में भी वो सदा मुस्कुराता है, परिस्थितियाँ कैसी भी हों लेकिन वो धैर्य नहीं खोता है, कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता है। घर से दूर जाने से वो भी घबराता है, घर से दूर जाने से वो भी घबराता है, अकेलेपन से वो भी डर जाता है, पर अपनी सारी उलझनों को समेट कर कहता है, फिक्र ना करो वो सब संभाल लेगा, फिक्र ना करो वो सब संभाल लेगा, अब वो बड़ा है नहीं कोई बच्चा छोटा है, कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता है। खुशियों में वो हंसता है, खुशियों में वो हंसता है, दुख में दुनिया उसे रोने नहीं देती है, आंसू कमज़ोरों की निशानी है, ये बातें आंसू बहाने नहीं देती है, इसलिए टूट कर भी वो सीना तान खड़ा होता है, कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता है। और माँ के स्नेह तले पिता की उंगली थाम चलता है, माँ के स्नेह तले पिता की उंगली थाम चलता है, बहन की रेशम की डोर बन पत्नी की फिक्र में जोरू का गुलाम बनता है, पर घर में सुख शांति के लिए उसके पास हर सवाल पर बस सवाल होता है, उसके पास हर सवाल पर बस सवाल होता है, कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता है। और मर्द है तो क्या हुआ, मर्द है तो क्या हुआ, उसको भी दर्द होता है, दर्द में वो भी रोता है,
कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी रचना। वाकई में जिस तरह से हम एक कल्पना कर ही नहीं सकते कि आसमान नहीं है या धरती नहीं है, उसलिए हम मर्द के बिना भी कल्पना नहीं की जा सकती कि मर्द नहीं है। आखिर उसको भी दर्द होता है, वो उसको पहले से सिखाया जाता है कि नहीं तुम मर्द हो, मर्द हो। नहीं भाई, दर्द होता है, क्योंकि वो भी इंसान है, उसमें भी खून बहता है, उसमें भी वही मांस है, उसको भी दर्द होता है। और उसे हमें समझने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि तालियां हमेशा दो हाथों से बजती हैं। जैसे हम लोग बजा रहे हैं, और हम इसी कड़ी में बुलाते हैं आदरणीय डॉक्टर मनीषा मनी जी को। और तेरी रूह का मुझे सहारा मिला, जब मैं इनसे मिली थी मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलने। तेरी रूह का मुझे सहारा मिला, मोहब्बत का मुझे किनारा मिला, मोहब्बत का मुझे किनारा। स्वागत है डॉक्टर मनीषा मनी जी, अलीगढ़ से हमारे साथ आई हैं, और देखते हैं इनके पिटारे में क्या है और किस से हमें सजाती हैं। स्वागत है आपका। शुक्रिया पूजा जी, इतने सुंदर शब्दों से मेरा स्वागत करने के लिए। और सतमोला कवियों की चौपाल में के जो लोग हैं प्रबंधन के, उनका भी शुक्रिया कि हमें उन्होंने ये मौका दिया कि हम उनके साथ आकर के कुछ काम करें। मैं एक छोटी सी रचना से अपना बात रख रही हूँ। अक्सर देखा गया है कि हम ये मानते हैं कि हमारी ज़िंदगी मुकम्मल किसी के साथ से है, पर हर आदमी अपने आप में मुकम्मल होता है, किसी के साथ से नहीं होता। तो एक छोटी सी रचना मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, गौर करिएगा। मेरा अधूरा होना ज़रूरी था, मेरा अधूरा होना ज़रूरी था मेरे मुकम्मल होने के लिए। वाह, क्या बात है। मेरा अधूरा होना ज़रूरी था मेरे मुकम्मल होने के लिए। खुदा का शुक्र है उसे भेजा, खुदा का शुक्र है उसे भेजा मुझे अधूरा करने के लिए। वाह वाह, बहुत सुंदर। खुदा का शुक्र है, शुक्रिया, उसे भेजा मुझे अधूरा करने के लिए, वरना निकल जाती इसी मुगालते में उम्र सारी, वरना निकल जाती इसी मुगालते में उम्र सारी, कि किसी के साथ से ही मुकम्मल जिंदगी है हमारी, कि किसी के साथ से ही मुकम्मल जिंदगी है हमारी। मेरा अधूरा होना जरूरी था मेरे मुकम्मल होने के लिए। मैं चंद मुक्तकों से अपनी बात रख रही हूँ और बता रही हूँ कि मैं क्या हूँ। तो मुझसे पागल कितने हैं, मुझसे पागल कितने हैं, दूर तलक भी जितने हैं। मुझसे पागल कितने हैं, दूर तलक भी जितने हैं। आकर गिन ले हाथों पर, आकर गिन ले हाथों पर, मत कहे इतने उतने हैं। मुझसे पागल कितने हैं, दूर तलक भी जितने हैं। आकर गिन ले हाथों पर, मत कहे इतने उतने हैं। खुद को पागल कहते हो, अरे खुद को पागल कहते हो, किस गफलत में रहते हो। खुद को पागल कहते हो, किस गफलत में रहते हो। सहज नहीं है पागलपन, सहज नहीं है पागलपन, अपनी धुन में बहते हो। सहज नहीं है पागलपन, अपनी धुन में बहते हो। पागलपन एक कला है, पागलपन एक कला है, खुद से ही मुकाबला है। पागलपन एक कला है, खुद से ही मुकाबला है। तुम भी पागल बन देखो, तुम भी पागल बन देखो, बाकी सब ढकोसला है। तुम भी पागल बन देखो, बाकी सब ढकोसला है। मुझसे पागल कितने हैं, दूर तलक भी जितने हैं। मैं अपनी एक रचना रख रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जी जी जी, स्वागत है। रचना का उन्वान है मैं तुम्हारी। वाह, बहुत सुंदर है। जो कह दो बिन तेरे जिंदगी जाती नहीं गुजारी, तो मैं तुम्हारी। जो कह दो जिंदगी बिन तेरे जाती नहीं गुजारी, तो मैं तुम्हारी। बस तू ही है मेरी दुनिया सारी, बस तू ही है मेरी दुनिया सारी, तो मैं तुम्हारी। न रातों को नींद न दिन में जाए ये खुमारी, न रातों को नींद न दिन में जाए ये खुमारी, तो मैं तुम्हारी। इश्क मोहब्बत जान, इश्क मोहब्बत जान, जाने कितने नाम। इश्क मोहब्बत जान, जाने कितने नाम, जो दे सको एक पहचान न्यारी, जो दे सको एक पहचान न्यारी, तो मैं तुम्हारी। है ख्वाहिश इस जिस्म की सभी को, है ख्वाहिश इस जिस्म की सभी को। पूजा जी गौर कीजिएगा। जी जी बिल्कुल। अक्सर देखा गया है कि औरतों के जिस्म की ख्वाहिश सबको होती है,
लेकिन औरत उस प्रेम को ढूंढती है जो रूह तक पहुँचे। जी बिल्कुल सही बात। तो इस पंक्ति में मैंने उसी को रखने की कोशिश की है। जी है ख्वाहिश इस जिस्म की सभी को, जो गर रूह छूने की हो बीमारी, गर रूह छूने की हो बीमारी तो मैं तुम्हारी। अंतिम पंक्ति पे गौर दीजिएगा, और आपका दिल ना मैं लूट लूं तो मेरा नाम मनी नहीं। वाह वाह वाह। चलो लगाते हैं दाव अपनी अपनी वफादारी, चलो लगाते हैं दाव अपनी अपनी वफादारी। गर तुम हारे तो तुम मेरे, गर तुम हारे तो तुम मेरे, गर मैं हारी तो मैं तुम्हारी, गर मैं हारी तो मैं तुम्हारी, तो मैं तुम्हारी। बहुत सुंदर। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जिस तरह से आपने सुनाया तो मैं तो वाकई में हो गई तुम्हारी, मैं तुम्हारी। और इसी सिलसिले में आगे चलते हैं और बुलाते हैं, क्योंकि अभी हमारे प्रयागराज से चले थे, हम पहुंचे थे अलीगढ़ और फिर दोबारा चलते हैं हम प्रयागराज की तरफ और बुलाते हैं डॉक्टर H.N. पांडे जी को और उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। दुनिया की नज़रें सताती है हमें, दुनिया की नज़रें सताती है हमें, कुछ अलग सा रहता है अंदाज मेरा, कुछ अलग सा रहने लगा अंदाज मेरा। और इस अंदाज को आपने देखा होगा। अब आप स्वागत करते हैं आपका, क्या सुनाने वाले हैं? शुक्रिया। मैं H.N. पांडे अनजान प्रयागराज से आया हूँ और आज मैं माइनॉरिटी में दिख रहा हूँ। नहीं तो इसीलिए उन्होंने आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए पुरुषों की कविता पढ़ी। कविता में पढ़ना चाहता था बहुओं का बवाल, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, तो अब पढ़ूंगा पतियों का पाखंड ताकि मैं सुरक्षित रहूं। सही बात है। तो हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। स्वागत सर। कविता का शीर्षक है पतियों का पाखंड। जी। पहले बंद को ही समझना है, बाकी सब समझ में आ जाएगा। पथ परमेश्वर चढ़ी खुमारी, पथ परमेश्वर चढ़ी खुमारी, पतियों को यह हुई बीमारी, झेल रही हैं इसको नारी, परमेश्वर का अत्याचार, कहें चौधरी सुनो हमार। क्या बात। परमेश्वर का मतलब पथ परमेश्वर। जी। और कहें कि यहाँ कामा लग रहा है, पत्नी कह रही है सब कुछ, क्योंकि पंचायत आ गई है, पंचायत घर पे बैठ गई है, पंचायत के सामने सारी बात चल रही है। जब से शादी हुई हमारी, कलह कचाहिन करकट जारी, समझा समझा के मैं हारी, मैं समझा समझा के हारी, घर गृहस्थी बंटा धार, कहें चौधरी सुनो हमार। दुनिया का बिगड़ा दस्तूर, फटी जीन्स फैशन में चूर, भाषण इनका सुनो जरूर, धोती पहने मूर्ख गंवार, कहें चौधरी सुनो हमार। बड़ी निराली इनकी संगत, कला पचीसी में पारंगत, दिन डूबे महफिल में रंगत, लगे रोज इंद्र दरबार, कहें चौधरी सुनो हमार। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, आए पी के दारू गांजा, गली मोहल्ला बज गए बाजा, ऐसे जीवन को धिक्कार, कहें चौधरी सुनो हमार। जीवन का है सफर अधूरा, नशा नहीं तो कुछ नहीं पूरा, महादेव को भांग धतूरा, नशा में डूबा है संसार, कहें चौधरी सुनो हमार। भा निराश उपजी मंत्रासा, पौआ पी के करें तमाशा, भरतनाट्य में अच्छा खासा, छुट्टा होम करें हर वार, कहें चौधरी सुनो हमार। भीड़ जुटावें अच्छी खासी, राग अलापें भीम पलासी, घर में हरदम रहे उदासी, दुखी रहे पूरा परिवार, कहें चौधरी सुनो हमार। एक से बढ़ के एक कहानी, पति देव अद्भुत हैं ज्ञानी, बोलें संत कबीर की बानी, कुदरत का अनुपम उपहार, कहें चौधरी सुनो हमार। नारी धर्म पति देव न दूजा,
सदा करो पचपाँव की पूजा, अमृत बाणी घर घर गूंजा, महादेव के हैं अवतार, कहें चौधरी सुनो हमार। सोच निराली है फिलहाल, रिश्तों में केवल ससुराल, बुआ बहन व्यर्थ ननिहाल, क्या बात है। साधु के घर सदा बहार, कहें चौधरी सुनो हमार। पतियों के हैं 4 प्रकार, हमारे हिसाब से 4 प्रकार के पति होते हैं। पतियों के हैं 4 प्रकार, गिरगिट तोता मोर मराल। मराल माने हंस। पतियों के हैं 4 प्रकार, गिरगिट तोता मोर मराल, अलग अलग है इनका हाल, गिरगिट से हरदम होशियार, कहें चौधरी सुनो हमार। अवगुण इनका जानो सारा, अवगुण इनका जानो सारा, कब बन जाते हैं बेचारा, मौसम विज्ञानी भी हारा, चौराहे के हैं सरदार, कहें चौधरी सुनो हमार। नंबर 1 ड्रेस है बरमूडा, नंबर 1 ड्रेस है बरमूडा, खाना है रोहू के मूड़ा, 56 व्यंजन हो गया कूड़ा, धर्म कर्म ना तर त्योहार, कहें चौधरी सुनो हमार। मन पसंद भोजन कल्याणी, मुर्गा मटन बिस्लरी पानी, मन पसंद भोजन कल्याणी, मुर्गा मटन बिस्लरी पानी, पिज्जा बर्गर एवं बिरयानी, रोटी दाल महा बेकार, कहें चौधरी सुनो हमार। खान पान के हैं शौकीन, खान पान के हैं शौकीन, गांजा भांग चरस कोकीन, भैरव टानिक और नमकीन, भैरव टानिक अब क्या नाम ले समझ लीजिए, भैरव टानिक और नमकीन, चिलम खोस घूमे बाजार, कहें चौधरी सुनो हमार। यहाँ कामा बदल गया, यहाँ कहें चौधरी, चौधरी के बाद कामा लगेगा। अब चौधरी साहब का आ रहे हैं, अब ये सुनिए जी बिल्कुल। अब उनका क्या फैसला आ रहा है ये देखिए। अब बहू बनावे भोजन पानी, बहू की करते हो निगरानी, हरकत से होती हैरानी, बेड़ा कैसे कैसे होगा बेड़ा पार, कहें चौधरी सुनो हमार। मड़ियों में पुखराज बहू है, मड़ियों में पुखराज बहू है, संगीतों में साज बहू है, सरगम की आवाज बहू है, बहुएं हैं बीड़ा की तार, कहें चौधरी सुनो हमार। देवी में स्कंद बहू है, देवी का जहां तक मुझे याद है 5वां स्वरूप है। देवी में स्कंद बहू है, फूलों में मकरंद बहू है, गायत्री की छंद बहू है, बहू के गुण पर करो विचार, कहें चौधरी सुनो हमार। ये चौधरी साहब कह रहे हैं। घर की घटना बड़ी अनूठी, बहू मनावे सास भी रूठी, बहू की ऐसी किस्मत फूटी, जीते जी हो गई मजार, कहें चौधरी सुनो हमार। अंतिम बंद है जी। परम स्वतंत्र सर पर नहीं कोई, परम स्वतंत्र सर पर नहीं कोई, जो जो भावे सो सो होई, समझावे मामा बहनोई, बेड़ा पार करें करतार, कहें चौधरी सुनो हमार। बेड़ा पार करें करतार, कहें चौधरी सुनो हमार। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर तड़का लगाया इन्होंने हास्य का, और पहली बार मैंने 4 प्रकार सुने पुरुष के जो उन्होंने बताए, और बहुओं के जो बताए वो तो वाकई में सच्चे है बहुओं के। और इसी में सतमोला कवियों की चौपाल में हम दोबारा मिलेंगे नए रूपों के साथ, नए कवियों के साथ। तब तक के लिए ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा। आज हमारा परम सौभाग्य है सतमोला कवियों की चौपाल की। ये भाई सतमोला कवियों की चौपाल किस चीज़ का जमा बड़ा है? तो यह एक नवांकुर और वृद्धांकुर लोगों का जमा बड़ा है, और विश्वस्त। कुछ लोग
रिकॉर्डिंग करते हैं तो टेलीकास्ट नहीं होता, कुछ लोग टेलीकास्ट होता है तो यूट्यूब पे होता है, और ये प्रत्यक्ष टीवी चैनल का शो है, और यूट्यूब पे भी हम डालते हैं, वो कार्यक्रम के बाद। पहले हम डाल देते थे, अब कार्यक्रम के एक दिन बाद डाले करेगा यूट्यूब पे, क्योंकि टीवी चैनल पर आप लोग पहुँचे। तो मैं आप सबके सामने बड़े ही हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में आज उपस्थित हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी संस्थान कहलाया जाता है, अब उसको केंद्रीय शिक्षण मंडल भी बोला जाता है, उसके माननीय सचिव महोदय हमारे साथ हमारे बीच में आपको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत सत्कार करते हैं। प्रशांत अवस्थी जी और दीपक जी हाथ लगाएं। हमारे बीच में, धन्यवाद, हमारे बीच में देश के लाडले हास्य कवि, हास्य गजलकार, देश नहीं बल्कि विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं दीपक गुप्ता जी। आप जानते हैं, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। और दीपक गुप्ता जी अल्लड़ बीकानेरी जी के बाद उसी परंपरा के एकमात्र हास्य कवि हैं जो अपना हास्य गजलों के माध्यम से रखते हैं। जोरदार पुनः एक बार ताली बजाएं। सबसे पहले हमारे बीच में पुष्पेंद्र कुमार शर्मा जी, आप नोएडा गाजियाबाद से पधारे हैं, जोरदार ताली के साथ। पुष्पेंद्र जी बीच में आ जाओ, जो है ना बीच में, पुष्पेंद्र जी बीच में आ जाओ। हाँ श्री, ठीक, नेक्स्ट श्री हरकीरत सिंह ढींगरा जी, सरदार हरकीरत सिंह ढींगरा जी, जोरदार ताली के साथ नोएडा से। रमा त्यागी जी गाजियाबाद से, रमा त्यागी जी गाजियाबाद से, जोरदार ताली के साथ। विशेष आजाद मुरादाबाद से, आइए, ठीक। जोरदार तालियां अच्छी बजें। स्वाति पूजा ग्रेटर नोएडा से, मंजू आहूजा जी गुरुग्राम से। ये आपका स्वागत सम्मान जो करा रहे हैं ना, केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी को समर्पित संस्था है, शिक्षण, प्रशिक्षण और अवसर, सुअवसर प्रदान करता है। तो मैं एक बड़ा कवि सम्मेलन केंद्रीय हिंदी संस्थान में करने वाला हूं, और उसमें पूरे दिन का होगा, चाहिए पूरे दिन का होगा। आइए, नीलम गुप्ता जी, नीलम कुमार, डॉक्टर नीलम कुमार, डॉक्टर नीलम कुमार मेरठ से, जोरदार तालियों के साथ। डॉक्टर सरोज दुबे मेरठ से, जोरदार तालियां। डॉक्टर विभा प्रकाश लखनऊ से, प्रवीण रंजन जौनपुर से, रोनू मावई मुरैना से, जोर तालियां बजाते रहो भाई। रुचिका राणा गाजियाबाद से, तरुण जैन नोएडा से, जोरदार ताली के साथ। अंजना जैन नोएडा से, आओ जल्दी हो। अर्चना सकलकर दिल्ली से, सुहाना सकलकर दिल्ली से, नेक्स्ट सुहाना।
डॉक्टर प्रीता वाजपेयी प्रयागराज से। प्रयागराज के लोग आगे आ जाओ। जो प्रयागराज से जो टीम आई वो इधर आगे आते आइए। नेक्स्ट मिली संजय कुमार प्रयागराज से। एच.एन. पांडे जी प्रयागराज से। जल्दी आइए जल्दी। क्या तालियां बजे तो ढंग से बजे ना। डॉक्टर किरण पांचाल इंदौर से। अर्चना जी एक मिनट आराम। आइए जोरदार ताली के साथ। मनीषा मनी अलीगढ़ से। डॉक्टर मनीषा मनी अलीगढ़ से। निशांत दुबे नोएडा एक्सटेंशन। डॉक्टर श्रीता गर्ग सरी गाजियाबाद। हरित तोमर दिल्ली। डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी लखनऊ। डॉक्टर विशंबर दयाल अवस्थी खुर्जा। चलिए रजनी मान जी हमारे मानद निर्देशक हैं। आइए रजनी जी आइए मेरे साथ आइए ना। आइए जोरदार ताली के साथ। अभी रुक जाओ। योगेश दीक्षित जी औरैया से। डॉक्टर निर्मल पांडे जी औरैया से। और कौन रह गया? आभा मेहता जी वैशाली से। चलिए ठीक है। चलिए अब काश तुम समझ पाते का लोकार्पण जो डॉक्टर मनीषा मनी जी के द्वारा सर्जित है। जोरदार तालियों के साथ उनका लोकार्पण हो रहा है। सामने दिखाइए। और मोदी जी की तरह कागज अपने हाथ में रखने। जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक स्वागत मैं करवाना चाहूंगा। हमारी मानद निदेशक रजनी मान जी हमारे बीच में उपस्थित है। आइए जोरदार तालियों के साथ हमारे नई मानद निदेशक जी का। ये थे हमारे देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी और केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी आज हमारे बीच में रहे। उन्होंने हमें कवियों को संदेश दिया। साथ ही साथ उन्होंने 2 कविताओं का पाठ किया। एक अनुवादित कविता थी और एक खुद की उनकी मराठी कविता थी। और देश से भर से आए 40-50 कवियों ने काव्य पाठ किया, आपने देखा। यदि आप भी सतमौला कवियों की चौपाल में काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल के द्वारा व्हाट्सएप मैसेज भी छोड़ सकते हैं। आप निरंतर हमारे शो के साथ 5 वर्ष के लिए जुड़ सकते हैं। 5 वर्ष में सुनिश्चित तौर पर आपको हम 10 बार का पाठ करा दें। तो आप किसी भी भारतीय भाषा के कवि हों, अर्थात प्रादेशिक भाषा हो, पंजाबी, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़, मराठी, गुजराती, सिंधी, उड़िया, कोंकण, किसी में भी आप काव्य पाठ हमारे यहाँ कर सकते हैं। और कविता विधा के साथ साथ हम स्टोरी टेलिंग भी करवाते हैं।
ये भी एक साहित्य की विधा है। आप हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप के द्वारा आप मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और ये एक विश्वसनीय और एक स्वस्थ प्लेटफॉर्म है जहां कविता सुनी और सुनाई जाती है। तो जुड़िए हमारे व्हाट्सएप नंबर से 9711182183। मिलते हैं अगले रविवार पुनः सतमोला कवि चौपाल में। नमस्कार।